brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सहरसा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 3 पर एनडीए और 1 पर आरजेडी का कब्जा है। एनडीए का फिलहाल पलड़ेछा भारी दिख रहा है, लेकिन चुनाव आने तक स्थिति कई स्तर पर बदल सकती है। जातिगत समीकरण के कारण यहां से खड़ी होने वाले प्रत्याशी सिटिंग एमएमएल का खेल बिगाड़ सकते हैं। नई पार्टी बनने के बाद जनसुराज ने भी क्षेत्र में अपनी गतिविधि शुरू कर दी है। इनके पास अपना वोट बैंक नहीं है, लेकिन दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी कर किसी का खेल बिगाड़ और बना सकते हैं। या फिर आरजेडी सांगठनिक स्तर पर पिछड़ी है, लेकिन इनके पास अपना आधार वोट बैंक है। चुनाव में अगर प्रत्याशियों के चयन में चतुराई दिखाई तो एनडीए के लिए भारी पीछ सकता है। पिछले 3 चुनाव पर नजर डालें तो सहरसा विधानसभा क्षेत्र से 2010 में बीजेपी से आलोक रंजन झा विधायक चुने गए। उन्होंने आरजेडी के अरुण कुमार को हराया था। फिर 2015 में ये सीट आरजेडी के पाले में गई। अरुण कुमार विधायक बने। उन्होंने बीजेपी के आलोक रंजन को चुनाव में हराया। इसके बाद 2020 में आलोक रंजन एक बार फिर भाजपा के टिकट से विधायक चुने गए। उन्होंने आरजेडी के टिकट पर लड़ रही लवली आनंद को चुनाव में हराया। जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों का दबदबा रहता है। हालांकि राजपूत, कोयरी, कुर्मी, रविदास, पासवान भी यहां अच्छी संख्या में हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर 3,54,000 के करीब हैं। इसमें से पुरुष वोटरों की संख्या 1,84,000 के करीब है। महिला वोटरों की संख्या 1,69,000 के करीब है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 4 है। एनडीए के खेल को बिगाड़ने में जनसुराज पार्टी और जातीय समीकरण बद्धा अहम भूमिका निभा सकता है। आरजेडी अगर एनडीए के वोट बैंक वाली जाति से किसी को उम्मीदवार बनाता है तो इसका चुनाव पर असर पड़ सकता है। इस चुनाव में स्थानीय विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी और जातिगत आधार के साथ साथ विकास का फैक्टर भी इस बार काम करेगा। इस सीट पर क्या संभावना है, इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो एनडीए का पलड़ा भारी दिखता है। इसका एक मुख्य कारण यह है जो एनडीए के पास अपना वोट बैंक का जो आधार है, भाजपा, जदयू, लोजपा, हम, तो ये एक जो जातीयगत आधार वोट है उससे एनडीए का पलड़ा भारी है। और दूसरा क्या, जो दूसरा इनका मुख्य अपोजिशन में महागठबंधन है, उनके पास भी आधार वोट है। आधार वोट होने के वजह से वो मेन टक्कर दे सकता है, बशर्ते कि इस बार राजद को, महागठबंधन को अपने कैंडिडेचर में बदलाव करना होगा। पुरानी व्यवस्था के तहत अगर वो मुस्लिम और यादव पर डिपेंड करेंगे तो उनके लिए सीट निकालना मुश्किल होगा या टक्कर देना भी मुश्किल हो सकता है। जनसुराज के प्रशांत किशोर जिस तरह से पदयात्रा करते हैं, किस तरह प्रभाव डालेंगे इस चुनाव में, आप क्या करेंगे? देखिए, जनसुराज तो नई पार्टी है, पार्टी का गठन हुआ है, डेफिनेटली वो उनका संगठन का काम चल रहा है बूथ स्तर पर और नई कमेटी वगैरह। लेकिन आप समझ सकते हैं जो किसी भी पार्टी को बिहार में जो जातीय आधार पर पार्टियां बनती है और चुनाव में उतरती है, अपने कैंडिडेट को उतारता है, उसमें एक आधार बेस वोट बैंक का जरूरी है। जनसुराज अभी तक अपना बेसिक वोट बैंक तैयार नहीं कर पाया है। उनके पास जो वोटर है वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति जो नाराज़गी वाला वोटर होगा या विकास का जो मुद्दा से संबंधित होगा, तो ये लोग जो उपेक्षित लोग होंगे या फिर जो नई राह तलाशने वाले लोग होंगे, वो उनका इस बार वोटर बनेगा और इस कारण वो चुनाव का खेल बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। काफ़ी निर्भर करेगा चुनाव आने में कैंडिडेचर आरजेडी किसको देती है, उस पर काफ़ी चीज़ निर्भर करेगा। अगर पुराने ढर्रे पर आरजेडी यहाँ कैंडिडेट देती है तो एनडीए यहाँ काफ़ी अच्छे परिणाम देगी। प्रशांत किशोर जिस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं, कितना प्रभाव होगा इस तरह पदयात्रा में चुनाव?
जन स्वराज अभी नई पार्टी है, वो अपना नया वोट बैंक बना रही है और कोई जातीय आधार नहीं है। तो जो इस चुनाव में प्रशांत किशोर जो चाह रहे हैं कि जो भी क्षुब्ध वोटर हैं, जो एनडीए के हों अथवा आरजेडी के हों, तो वो एक नया वोट बैंक बनेगा। उस आधार पर ये काफ़ी परिणाम को प्रभावित भी कर सकता है। अगर कहीं 10,000 वोट इन्होंने दिया तो कई परिणाम बदल सकता है। कई तेजस्वी की मां बहन की योजना जो है वो उसका कितना प्रभाव रहेगा इस चुनाव में? अभी उस योजना की चर्चा इसलिए नहीं की जा सकती है कि वो गर्भ में है। वो आएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो उस समय दिखेगा। हालांकि अभी चुनाव में वक्त है। देखना होगा जनता किस मुद्दे पर वोट करती है और किसे अपना विधायक चुनती है। सहरसा से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट।